वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन न्यूज़ ओनली यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे रीट एग्ज़ाम की पूरी जानकारी के बारे में। रीट का एग्ज़ाम क्या होता है, योग्यता क्या होती है, रीट एग्ज़ाम कौन दे सकता है, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो इसको लेकर बात करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक्स पर वीडियोस मिलती रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए। राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार। एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग तरह का फुल फॉर्म है ये। राजस्थान में तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के चयन के लिए आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा, जिसका आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा करवाया जाता है। यानी अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसका आयोजन करता है 3rd ग्रेड के टीचरों के चयन के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस परीक्षा का आयोजन 2 स्तरों पर होता है। प्रथम स्तर कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए, यानी लेवल 1 का, और लेवल 2 का, जो 6ठी से 8वीं तक के लिए अध्यापक बनता है। लेवल 1 में BSTC का कोर्स किया होना चाहिए, जबकि लेवल 2 में आपका B.Ed कोर्स होता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात रीट परीक्षा के प्राप्तांक एवं स्नातक डिग्री में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाती है। तो रीट के नंबर और आपके ग्रेजुएशन में जो नंबर है उनको जोड़ा जाता है, जबकि लेवल 1 में ऐसा कुछ नहीं है। लेवल 1 में सीधा चयन है, तो इसलिए लोग BSTC करते हैं। कंपटीशन कम होता है तो जल्दी लगते हैं। तो लेवल 1 का जो टीचर बनना है वो बहुत आसान है, लेवल 2 में बहुत तकलीफ़ है। ठीक है ना। हालांकि मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, अपने स्तर पे तैयारी करें आप। जो टैलेंटेड होगा वो तो लगेगा। रीट स्तर प्रथम की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी 2 वर्षीय DLED पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण या अध्ययनरत होना चाहिए। रीट स्तर B.Ed सेकंड के लिए जो है, यानी जो द्वितीय वर्ष के लिए, यानी जो द्वितीय स्तर है, सेकंड लेवल है, उसके लिए आपके पास 1 वर्षीय B.Ed पास या द्विवर्षीय B.Ed में अध्ययनरत होना चाहिए। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं किसके लिए क्या चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में किए गए नई परिवर्तनों के अनुसार रीट परीक्षा में 2 प्रश्न पत्रों का आयोजन करवाया जाएगा। रीट प्रश्न पत्र फर्स्ट को सिर्फ एक बार उत्तीर्ण करना होगा, जिसकी वैधता लाइफ टाइम रहेगी। तो ये 2 चरणों में होती है। एक रीट का जो है प्री एग्ज़ाम करवाया जाता है, उसमें जब आप पास होते हैं ना, तब आपको रीट 2 में, यानी जो मेन एग्ज़ाम होती है, उसमें बैठने का मौका मिलता है, ताकि कचरा आगे ना आए, है ना। फालतू में ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए एक प्री एग्ज़ाम करवाया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है। तो जिसमें जनरल वालों को 90 अंक लाना पड़ता है। बाकी देखिए SC/ST को 75 और आर्थिक रूप से कमज़ोर या OBC जो है उनको 83 अंक इतना लाने पड़ेंगे, तभी आप जो है मेंस की एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके बाद अपन देखिए, ये राजस्थान में अब तक 4 बार आयोजित हो चुकी है। 4 क्या, अभी और आयोजित हुई थी, ये पिछली कुछ जानकारियाँ हैं। तो 4 से 5 बार 6 बार ये आयोजित हो चुकी है, तो ये अच्छी बात है। आप ये देख सकते हैं लगभग काफ़ी बार ये परीक्षा आयोजित हो चुकी है, 2021, 22, 23, है ना। तो ये आयोजित होती रहती है। अब देखिए, यहाँ पर अपन बात करते हैं इसके सिलेबस को लेकर। देखिए, रीट लेवल 1 का जो सिलेबस है वो ये है, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है और 30 क्वेश्चन का 30 मार्क्स, यानी 150 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 150 में से आपकी कुल मेरिट आती है। और लेवल 2 में देखो आप, इतने सारे सब्जेक्ट है ना। तो लेवल 2 थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो ये थी समझ जानकारी। थैंक यू फ्रेंड्स।